जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, चाइना के खिलाफ भारत को मिला एक बहुत बड़ा सफलता और चाइना को आखिरकार भारत के ताकत के सामने झुकना ही पड़ा। दोस्तों, ये सफलता मिला है लद्दाख में दोनों देशों के बीच में जो 9 महीने से झड़प चल रहा था उस मामले में। और फाइनली चाइना की तरफ से अब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि चाइना अब पेंगोंग त्सो लेक के नजदीक जो डिप्लॉयमेंट किया था उसे डिसएंगेज कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से चाइना द्वारा अब डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है और क्या चाइना के डिसएंगेजमेंट के ऊपर अब विश्वास करना सही होगा। साथ में हम ये भी जानेंगे कि बीते 9 महीने में भारत द्वारा किस तरीके से चाइना को चैलेंज किया गया और किस तरीके से चाइना का ये 9 महीने में भयंकर नुकसान हुआ। तो दोस्तों, डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से थोड़ी देर पहले ही पार्लियामेंट में जानकारी दिया गया कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए अब चाइना की तरफ से पेंगोंग त्सो लेक के नजदीक जो ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट था उसे भी पीछे लिया जाएगा और साथ में बॉर्डर के नजदीक चाइना के द्वारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण किया गया था उसे भी डिसमेंटल किया जाएगा। दोस्तों, इस डिसएंगेजमेंट में दोनों देश मार्च से पहले का जो स्थिति था वहां पे ही वापस जाएंगे और जिसके ऊपर भारत द्वारा भी बीते 9 महीनों से चाइना को साफ साफ संदेश दे दिया गया था। दोस्तों, जब से झड़प बढ़ा है तब से ही भारत की तरफ से ये साफ किया गया था कि स्टेटस को तभी मेंटेन होगा जब चाइना द्वारा मार्च से पहले की स्थिति में अपने आर्मी को वापस बुलाया जाएगा। मतलब एक तरीके से देखे तो चाइना अब मजबूर हो गया है भारत के दावे को मानने के लिए। और इवन ये भी कहा गया है कि चाइना के ट्रूप्स फिंगर एड के पीछे तक जाएगा, वहीं पे मार्च से पहले जहां पे भारत के ट्रूप परमानेंटली थे वहीं पे ही रहेंगे। डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस चाइना के द्वारा 10 तारीख से शुरू किया गया और इसके बारे में जानकारी भी चाइना के पक्ष से ऑलरेडी दिया जा चुका है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे घटनाओं के बाद अब चाइना के ऊपर भरोसा करना काफी मुश्किल बन रहा है, इसीलिए डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को हर एक स्टेप में मॉनिटर भी किया जाएगा और ये भी देखा जाएगा कि सच में ग्राउंड में चाइना की तरफ से डिसएंगेजमेंट किया जा रहा है कि नहीं। डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस में सबसे पहले आर्मर्ड और टैंकों के डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, जबकि उसके बाद दोनों देश अपने फ्रंट लाइन ट्रूप्स और पहाड़ी की चोटियों में तैनात किया हुआ ट्रूप्स को भी वापस बुलाएंगे। डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस के तहत चाइना फिंगर 8 में जाएगा जबकि भारत के आर्मी फिंगर 3 में तैनात रहेंगे और ये प्रोसेस साउथ चाइना सी के नॉर्दर्न सेक्टर के साथ साथ साउदर्न सेक्टर मतलब ब्लैक टॉप हिल के नजदीक जहां पे इंडियन आर्मी द्वारा बढ़ोतरी हासिल किया गया था वहां पे भी किया जाएगा। और दोस्तों, ये चाइना के लिए सबसे बड़ा शर्मिंदगी का मौका है, क्योंकि जो चाइना पूरा दुनिया में ये डंका पीटने में लगा था कि वो सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, उसे किस तरीके से भारत द्वारा खाली 9 महीने तक रोक के नहीं रखा गया बल्कि उसके हर एक मंसूबे को ध्वस्त करने के बाद उसे पीछे धकेलने में भी भारत को सक्सेस मिला। दोस्तों, चाइना उसके लगभग हर एक पड़ोसी के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट रखा है और यह बॉर्डर डिस्प्यूट का असल मकसद पड़ोसी देशों का जमीन को हथियाना है। और भारत के साथ भी इसी प्रोसेस में चाइना जब आगे बढ़ने लगा तो चाइना को एक तरीके से मुंह की खाना पड़ा। दोस्तों, ये चाइना के लिए शर्मिंदगी का सिर्फ पहला किस्सा है और अब चाइना को आने वाले समय में और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस करना पड़ सकता है। जैसे कि भारत से सीख लेते हुए अब अन्य देश भी अपने रुख पे अड़े रह जाएंगे और उन देश को भी समझ में आ चुका है कि चाइना के सामने डटे रहने से चाइना पीछे भागता है, क्योंकि उसके पास लड़ने का क्षमता नहीं है और वो अपने रणनीति के तहत लड़ाई लड़ने से पहले ही जीतने का प्रयास करता है। खास करके साइकोलॉजिकल वॉर, प्रोपेगेंडा और फोर्स प्रोजेक्शन के तहत चाइना अपने ताकत को बढ़ा चढ़ा के दुनिया के सामने दिखाता है ताकि दुनिया के कोई भी देश उससे लड़ाई लड़ने के लिए आगे न बढ़े। और यही रणनीति का इस्तेमाल करते हुए जब भी चाइना किसी देश के क्षेत्र के अंदर घुसता है तो सबसे पहले प्रयास करता है कि उस देश को अपने झूठे ताकत दिखा के डराया जाए ताकि वो देश कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत आगे बढ़ सके। पर भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ और भारत द्वारा चाइना के खिलाफ भरपूर तैनाती भी किया गया। इवन आपको दोस्तों सुन के हैरानी होगा कि खाली तैनाती नहीं बल्कि जितना बार हाथापाई या झड़प हुआ है हर बार चाइना को भारत से कई गुना ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा। चाइना के ट्रूप्स हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में सर्दी के मौसम में कई बार बीमार भी हो चुके हैं और कई ट्रूप्स तो यहाँ पे तैनात होने के डर से आर्मी छोड़ के भी भाग रहे हैं। अपने आर्मी के मोराल को बूस्ट करने के लिए चाइनीज प्रोपेगेंडा न्यूज एजेंसीज की तरफ से कई बार प्रयास भी किया गया और अपने नकली हथियारों के ताकत को भी प्रदर्शन करने का प्रयास किया गया। इवन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगा कि आर्मी के तैनाती कम ना हो और चाइनीज आर्मी जो भारत के बॉर्डर के नजदीक तैनात होने से डर रहे, उनके डर को पैसे से भी खरीदने का प्रयास चाइना द्वारा किया गया। हाल ही में खबर ये भी आया था कि चाइना के ट्रूप्स जो भारत के बॉर्डर के नजदीक तैनात किए जा रहे उन्हें पैसे का भी लोभ दिखाया गया और एक तरीके से बोले तो सैलरी भी कई गुना बढ़ाने का बात भी किया गया था। चाइना ये भी प्रयास कर चुका है कि तिब्बत के लोकल लोगों को आर्मी में शामिल किया जाए और भारत के खिलाफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर में डिप्लॉय किया जाए ताकि हाई ऑल्टीट्यूड में जिस तरीके से चाइना के कमजोर सैनिक बेहोश और बीमार पड़ रहे हैं वो संख्या थोड़ा घट पाए। पर दोस्तों, इतने सारे कुछ प्रयास के बावजूद चाइना को कई भी सेक्टर में कोई भी सफलता नहीं मिला। इवन ब्लैक टॉप हिल के नजदीक मतलब पेंगोंग त्सो के दक्षिणी क्षेत्र में भारत द्वारा जिस
तरीके है पराक्रम दिखाते हुए चाइना के मंसूबे को ध्वस्त किया गया और अपने डिप्लॉयमेंट को चाइना के बेस के पूरा सामने जिस तरीके से करके रखा गया था, उससे भी बहुत हद तक अंदरूनी सेक्टर में और बाहरी सेक्टर में चाइना को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक क्षेत्र में और इकोनॉमिक सेक्टर में भी बीते 9 महीनों में भारत द्वारा चाइना को जिस तरीके से नुकसान पहुंचाया गया, उसमें भी चाइना आने वाले कई सालों तक रिकवरी नहीं कर पाएगा। इकोनॉमिक सेक्टर में चाइना को सबसे बड़ा चुनौती उसे पिछले साल के शुरुआती समय से ही मिलना शुरू हुआ, जब दुनिया के देशों द्वारा चाइना से अपने प्रोडक्शन फैसिलिटीज को हटाने का बात किया गया तो भारत द्वारा उन देशों के कंपनियों को लुभाते हुए खाली आमंत्रण नहीं किया गया बल्कि भारत में कई सारे सेक्टर में फैसिलिटी भी किया जा चुका है। इवन उसके बाद चाइना के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भारत के अंदर रोकना और चाइना के द्वारा भारत के अंदर सामानों का जिस तरीके से डंपिंग किया जाता है उसके ऊपर रोक लगाने के बाद चाइना के ट्रेड के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा। फिर RCEP से भारत जब बाहर रहने का बात किया तो चाइना को और बड़ा झटका लगा, क्योंकि इनडायरेक्ट तरीके से चाइना भारत के अंदर अपने सामानों को भेजने का जो तैयारी कर रहा था उसके ऊपर भी एक तरीके से लगाम लग गया। चाइना के मोबाइल एप्लीकेशनों को बैन करके भारत द्वारा चाइना के IT सेक्टर के ऊपर और इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर जिस तरीके से लगाम लगाया गया, उसके बाद तो चाइना के मीडिया हाउसेस का भी एक तरीके से देखे तो हवा निकल चुका था और साउथ ईस्ट एशिया में भारत का डिप्लोमेसी चाइना का बाकी बचे हवा को भी निकाल दिया। चाइना द्वारा डेट ट्रैप के नीति के तहत साउथ ईस्ट एशिया में जहां पे भी इन्वेस्ट करने का प्रयास किया गया, भारत द्वारा उन देशों को अपने पक्ष में करते हुए इन्वेस्टमेंट का पूरा जिम्मेदारी भारत ने उठाया और उन देशों को महामारी के दरमियान भरपूर मदद भी किया गया, चाहे वो खाद्य वस्तु भेज के मदद करना हो या फिर सहायता देते हुए मदद करना। इवन हाल फिलहाल में आप सब लोगों को ये भी पता चला होगा कि किस तरीके से वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत भारत द्वारा कई सारे देशों में भारत निर्मित वैक्सीनों को भेजा जा रहा है, वो भी निःशुल्क, और इससे चाइना के जो सबसे बड़ा हथियार था उसके ऊपर भी लगाम लग चुका है। चाइना अपने वैक्सीन के द्वारा डिप्लोमेटिकली गेन के लिए सपना देख रहा था और साथ में एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाने का भी सपना देख रहा था, और इस डिप्लोमेटिक गेन में चाइना अपने डेट ट्रैप के नीति को भी आजमाना चाहता था। लेकिन भारत के भरपूर डिप्लोमेसी चाइना के हर एक रणनीति को खाली ध्वस्त नहीं किया बल्कि इस तरीके से ध्वस्त किया कि वो और कभी खड़ा नहीं हो सकता। चाइना के वैक्सीन को लेकर सारा दुनिया में एक तरीके से आशंका है, वहीं पे दूसरे तरफ पूरा दुनिया का एकमात्र पसंद अब भारत निर्मित वैक्सीन है। ऊपर से जिन देशों के अंदर चाइना द्वारा इन्वेस्टमेंट किया गया था उन देशों के द्वारा भी चाइना के प्रोजेक्टों को एक के बाद एक रिजेक्ट करते हुए चाइना को ठेंगा दिखाया जा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ा प्रहार तो चाइना के ऊपर क्वाड के रूप में हुआ। क्वाड मतलब 4 सबसे महत्वपूर्ण देशों के गठबंधन जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली और मिलिट्रीली इतना स्ट्रॉन्ग है कि चाइना कभी भी इन 4 देशों के साथ एक साथ तो क्या अलग अलग से भी नहीं लड़ सकेगा। दोस्तों इन 4 देशों में भारत के अलावा अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल है, जिनके साथ ये मल्टीलैटरल फोरम तो है ही, साथ में भारत इन चारों देशों के साथ बायलैटरल समझौते भी करके रखा है, जिसके तहत चाइना द्वारा अगर कोई भी एक्शन लिया जाता है तो सभी के सभी देश भारत के मदद में आगे आएगा। और हाल ही में एरो इंडिया में भारत द्वारा जिस तरीके से अपने हथियारों का प्रदर्शनी किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दिखाते हुए अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण का बात कहा गया, वो भी चाइना के मन में डर पैदा कर चुका है। पिछले साल भी भारत द्वारा हथियारों का परीक्षण करते हुए चाइना को दिखाया जा चुका है कि वो चाहे कितना भी डिप्लॉयमेंट करे और कितना भी अपने नकली हथियारों को दिखाने का प्रयास करे, भारत के पास हर एक तोड़ है और भारत के हथियारों का जवाब फिलहाल चाइना के पास भी नहीं है। और इसी वजह से अब चाइना आखिरकार भारत के शर्तों को मानते हुए पीछे जा रहा है और ये एक तरीके से पूरा दुनिया के लिए एक संदेश है कि चाइना द्वारा जो फॉल्स नैरेटिव पैदा किया गया और ताकत का जो गुब्बारा फुलाया गया है उसमें आसानी से छेद किया जा सकता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।